अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसन्न मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं आसन्न मान कहते हैं। आसन्न का मतलब होता है नजदीक, लगभग, है ना, लगभग मान। अब देखो इसमें जो भी सवाल रहेगा बहुत पेचीदा पेचीदा दिखेगा, लेकिन होता बहुत आसान है। जैसे 12.9999 का होल क्यू है। अब ऐसा थोड़ा है कि 12,999 को बाद में 3 बार गुणा करेंगे, कभी नहीं, है ना। इसको ऐसे गुणा नहीं करेगा, पॉसिबल भी नहीं है करना। तो सिंपली लोग क्या करेगा जानते हैं, 12.9999 है, उसको मान लेगा 13। किसके करीब है, 13 के ना करीब है। और 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है। अब 2197 ऑप्शन में देखेंगे कहां है, तो 2200 आंसर हो जाएगा। 2197 के सबसे करीब कौन है आपका, 2200 है। तो अगर यहां डाटा हम अप्रोक्स में ले रहे हैं तो आंसर भी क्या होगा, अप्रोक्स में। 2197 आ रहा है तो क्या आंसर हो सकता है, आप बताइए। 1800 होगा, 2000 होगा, 2500, कितना, 2200, केवल 3 ज्यादा लिखा हुआ है। और होगा भी क्यों नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन में हल्का फुल्का अप्रोक्स चलता है, नाम ही यहाँ पे चैप्टर ही अप्रोक्स वैल्यू। आपका हल्का फुल्का पॉइंट में मार्जिन चलेगा, 2-4-10 का मार्जिन चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन उस हिसाब से रहेगा कि आप चीज को कर पाइएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा यहां पर कुछ बातें हैं इस चैप्टर में, अभी उसको नहीं छापने, वैसे बोल रहे थे ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने हेडिंग लगा लिया। अब देखिए यहां ध्यान रखना है, जैसे कोई नंबर्स गुणा में रहेगा, कोई नंबर्स गुणा में रहेगा और उसका अप्रोक्स लिखना रहेगा, तो एक को बढ़ा के लिखिएगा और दूसरे को घटा के लिखिएगा। एक को बढ़ाकर दूसरे को घटाकर, भाग में रहेगा तो दोनों को बढ़ा के दोनों को घटा के, यही 2 नियम यहां पर है, गुणा भाग में देखने को मिलता है। तो यहां पर चाहते हैं कि 2 भाषा यहां पर लिख लीजिए, जो है सो नोट कर लीजिएगा। यदि संख्या गुणा में हो, 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 संख्या गुणा में हो, तो एक को बढ़ाकर और दूसरे को घटाकर, एक को बढ़ाकर और दूसरे को घटाकर, एक को बढ़ाकर और दूसरे को घटाकर अप्रॉक्स वैल्यू लिखें, अप्रॉक्स वैल्यू लिखें। एक को घटाकर और दूसरे को बढ़ाकर अप्रॉक्स वैल्यू लिखें, एक को घटाकर और दूसरे को बढ़ाकर अप्रॉक्स वैल्यू लिखें। दूसरा भाषा लिखेंगे, यदि 2 संख्याएं भाग में हो, क्या मैंने लिखा है, यदि संख्या गुणा में हो तो एक को बढ़ाकर और दूसरे को घटाकर अप्रॉक्स वैल्यू लिखें, अप्रॉक्स वैल्यू लिखें। लिख लिया। दूसरा नंबर, यदि 2 संख्याएं भाग में हो, यदि 2 संख्याएं भाग में हो, यदि 2 संख्याएं भाग में हो, यदि 2 संख्याएं भाग में हो तो दोनों संख्या को बढ़ाकर, यदि 2 संख्याएं भाग में हो तो दोनों संख्या को बढ़ाकर, दोनों संख्या को बढ़ाकर या दोनों संख्या को घटाकर लिखते हैं। दोनों संख्या को बढ़ाकर या दोनों संख्या को घटाकर लिखते हैं। दोनों संख्या को बढ़ाकर या दोनों संख्या को घटाकर लिखते हैं, है ना। गुणा में रहे तो क्या करना है, एक को बढ़ा के दूसरे को घटा के लिखना है ना। और जिस हिसाब से होगा, जैसे मान लेते हैं 12.99 है तो इसको घटा के 12 नहीं लिख सकते हैं। एक किसके करीब है, 12 के करीब है कि 13 के करीब है, 13 के। तो जो बढ़ने लायक रहेगा उसी को बढ़ाएंगे, जो घटने लायक रहेगा उसी को घटाएंगे। और जब भाग में रहेगा तो दोनों को बढ़ाएंगे, नहीं तो दोनों को घटाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है ना। अब चलिए आइए देखिए सवाल पे आते हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे ही हमारा पहला सवाल है, कोशिश करना है अधिक से अधिक हम एक्चुअल कैलकुलेशन करें। जैसे देखो भाषा में ऊपर में क्या लिखा हुआ है,
लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 74 तक, 1 से 74 सवाल है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, आसन्न मान ज्ञात करे, बोले तो अप्रॉक्स मान निकालना है। जैसा हमारा ये पहला सवाल है 12.999, इसका आप एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक्चुअल कैलकुलेशन करने का मतलब पता है 12,999 गुना 12,999 गुना 12,999, है ना। कहेगा 18-20 का क्यूब नहीं याद है, इतना क्यूब कैसे कर लेंगे, है ना। तब तो जरूरत भी नहीं है, यहां पर अप्रॉक्स में आपको आंसर करना है। तो पता है इसको हम कर लेंगे 13 कर लेंगे, ठीक है। 12.999 मतलब ये बिल्कुल 13 के करीब आपका है। अब इसका करेंगे क्यूब, पता है 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है। देखो मैंने अक्सरा कहा कि 20 तक का क्यूब आप याद रखिए, ये तो 13 का क्यूब है, तो 2197 और 2197 आया। एडजेक्ट ऑप्शन बहुत कम सवाल में मिलेगा, यहां पर देखो अप्रॉक्स यहां पे नहीं लगेगा, यहां एडजेक्ट आंसर मिलेगा। जहां पॉइंट का टर्म रहेगा वहां तो अप्रॉक्स आएगा, तो अप्रॉक्स में आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिएगा उसके लगभग में क्या हो सकता है। तो 2197 के अप्रॉक्स में क्या हो सकता है आपका 2200। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको करना है कितना 2200 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या 2197 के और करीब कोई ऑप्शन है क्या, 2200 से और करीब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ध्यान रखना है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप आ जाइए 2 नंबर पे। कितना भाई 200। देखो यहां पर हम इसका एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। अप्रॉक्स लेने का कोई अर्थ नहीं है, सीधा सीधा कट जा रहा है। अप्रॉक्स तब लेंगे जब पॉइंट में कुछ 99 ऐसे कुछ 0 समथिंग आएगा, आगे दिखेगा आपको सवाल, है ना। तो यहां पर बताइए हमने लिख दिया 50,250 लिख दिया, ठीक है। और भाग करना है किससे भाई 50 से, और किससे भाग करना है 5 से। इन दोनों संख्या से भाग ही करना है, तो इन दोनों संख्या को कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। इन दोनों संख्या से भाग ही करना है, तो इन दोनों संख्या को कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। अब सिंपली यहां पर इसको काटिए आप सब लोग, सिंपली यहां पर सभी लोग काटिए और देखिए इसका रिजल्ट क्या। देखो 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 5 बचे 25 से इसको काटना है, तो कितना हो जाएगा 201 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ई। यहां पर अप्रॉक्स में आंसर नहीं करना है, एक्चुअल कैलकुलेशन हुआ है तो एक्चुअल आंसर भी होगा। अब मान लेते हैं ऑप्शन में 201 नहीं रहेगा, 200 देगा, तो किसको मारेंगे फिर 200 को मारेंगे। फिर 201 है या नहीं है, तो सबसे अप्रॉक्स में 200 है कर देंगे। लेकिन ज्यादातर सवाल लगभग जगह जहां एक्चुअल कैलकुलेशन हो रहा है वहां एक्चुअल आंसर ही होगा। जहां अप्रॉक्स आप सवाल में लीजिएगा तो ऑप्शनों में अप्रॉक्स आएगा आपका। चलिए देखो ये क्या है, यहां पर भाग में है, भाग में है, भाग में है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 49.0003 देख लो 49.0003 और यहां पे क्या है जी 74.999 आपका है, ठीक है। भाग में है कि गुना में, तो भाग के अप्रॉक्स जब लिखना हो तो दोनों को बढ़ा के लिखते हैं या फिर दोनों को घटा के लिखते हैं। दोनों को बढ़ा के लिखेंगे या दोनों को घटा के लिखेंगे। तो चलिए यहां पर अगर घटाने का विचार अगर आपके मन में आ रहा है, थोड़ा देख लो उसका परिणाम क्या होगा। घटाएंगे तो यहां 49 और यहां हो जाएगा 74, जो कटता नहीं आसानी से, कटेगा क्या। लेकिन यदि आप बढ़ा लेते हो तो ये 50 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा और 60 से कट जाएगा आपका। और 2/3 का मतलब हो गया 0.67 होता है, 0.67 होता है, 0.67। तो ये कितना है 67 हवाया कितना 70 वाला उत्तर हो जाएगा अप्रॉक्स। कुछ समझ में आ रहा है बात है, ऐसे लेना है अप्रॉक्स में। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेटर भी अगर आप बनाते हैं तो भी जो है आपका आंसर यही देगा आपका। तनी मनी एने ओने हो सकता है आपका, है ना। तो कितना यहां पर गया 67 पे 6-7 पर पहुंच गया और 70-7-0 है, तो अप्रॉक्स इसी के, ये सब के कभी अप्रॉक्स हो ही नहीं सकता है। तो भाग में क्या करना है, दोनों को बढ़ाना है या फिर दोनों को घटाना है, इस बात का ख्याल रखना है सभी को। दोनों बढ़ा दीजिए या फिर दोनों घटा दीजिए आप। बड़े आगे चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर सब लोग।
अब गुणा में क्या करना है, गुणा में क्या करना है, गुणा में देखो ई प्लस को साइड करिए, गुणा इतना, इस पे काम करिए। तो गुणा में हमने क्या बताया था, गुणा में जब अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो तो किसी एक को बढ़ा दो दूसरे को घटा दो, कोई एक बढ़ना चाहिए दूसरा घटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो आइए आपको क्या लग रहा है, यहां पर 23.0003 है तो इसको हम घटा के लिख देते हैं, और 22.999 है तो इसको हम बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। और बताइए 100 पॉइंट, इसको 100 लिखिए ना, क्या दिक्कत है, नहीं हो जाएगा जी। तो 23 गुना 23 कितना, 529, और 100 जोड़ दिए तो कितना, 629। और आप ही बताइए 629 जब आया तो क्या अप्रॉक्स का मान कितना, 600, ये अप्रॉक्स का सिंबल होता है। अप्रॉक्स जब लिखना रहा तो बराबर मत लिखिए, ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे, ये अप्रॉक्स का आपका सिंबल होता है। ये अप्रॉक्स का सिंबल होता है, बराबर के जगह पर भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम जगह देखिएगा अप्रॉक्स वैल्यू जहां लिखा रहता है ये सिंबल लगाया हुआ रहता है, सिंबल से भी लोग समझ जाता है कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखा गया है। और जब ज्योमेट्री पढ़िएगा तो वहां पर एक वैसे रहेगा ना, तो इसको कहते हैं समरूप, सिमिलर, सिमिलर। आप बराबर के ऊपर जब इसको लिख देते तो हो गया सर्वांगसम, हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यही चीज 2 बार लिख दिए तो आपका ये अप्रोक्सीमेशन का साइन हो गया। ये कुछ कहना है किसी को, गुना में रहे तो क्या लिखना है आपका, एक को घटा के दूसरे को बढ़ा के। देखो ऐसा क्यों करते हैं, देखिए गुना में जब है ना, जैसे एक गुना हो रहा है, गुना में जानते हैं थोड़ा सा फर्क पड़ने से बहुत फर्क पड़ जाता है, ये बात जान लीजिए। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी एक संख्या को बढ़ा करके और उसमें 500 से गुणा करना है, तो यहां तो आप थोड़ा सा चेंज किए, लेकिन 500 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत ही चेंज हो गया। सोचो अगर यहां अगर 1 रुपया कम करिएगा, मान लेते हैं कि 1 रुपया यहां कम किए, अब 500 से मल्टीप्लाई होने पर जानते हैं वही चीज 500 रुपया कम हो जाएगा। तो 1 रुपया कम हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही कम कर सकते, बहुत ही कम अप्रोक्स था, उतना चलेगा। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई 500 से हो गया तो 500 रुपया कम हो गया। 500 कम होना ये फिर गलत बात हो जाएगी, इसको अप्रोक्स नहीं कहेंगे। संख्या 500 कम बेसी होगा तो इसको लगभग कहेंगे, लगभग हल्का फुल्का ना होता है। तो गुना में गुना में गुना में गुना में ध्यान रखिएगा, एक वो इधर से घटा, एक वो संख्या को इधर से कम कर दिए और उसको थोड़ा सा कम किए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो बैलेंस तालमेल बना रहेगा आपका, मतलब बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं जाएगा। अब गुना में है, इसको तो बढ़ाइबे की और इसको भी बढ़ा दिए, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने से गुना हुआ तो पूरा बढ़ जाएगा आपका, तो उसको फिर अप्रोक्स नहीं कर सकते। अप्रोक्स मतलब बहुत मामूली सा मार्जिन होना चाहिए। तो मामूली मार्जिन तभी हो पाएगा जब गुणा में 1 बढ़ा देंगे तो दूसरा थोड़ा कम कर देंगे, तो तालमेल बना रहेगा। अब भाग में क्या है, भाग में दोनों बढ़ाइए, जैसे अंश को बढ़ा दिए और हर को छोटा कर दिए तो मार्जिन गैप बढ़ जाएगा। अंश को ऊपर बढ़ाए तो नीचे को बढ़ा दीजिए, तब भाग लगेगा तो आपका मार्जिन बहुत कम रहेगा आपका। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं, समझ सकते हैं। गुना में 1 को घटा के दूसरे को बढ़ा के लिखेंगे तो मार्जिन बहुत कम होगा, तो दोनों को बढ़ा दिए दोनों घटा दिए तो मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये चीज आपका है, ध्यान रखना है बस, और क्या। आगे बढ़ते हैं। आप देखो प्लस है, प्लस में प्लस का कोई नियम नहीं, प्लस में अगर एक आध बढ़ा भी लिए उधर से घटा भी लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध 2 रुपया इन्हें होने जाएगा, है ना होगा। जैसे अब देखिए 125.009 है तो इसका अप्रोक्स 126 लेंगे, 125 लेंगे। 125.00 है तो 125 ही लेंगे हम, सिंपल सी बात है। और 69.999999999 70 ले लेंगे, आई ले लेंगे, 105 ले लेंगे। तो 100, 200 और 70 और 30, 100, 300 मार दीजिए बी को, ठीक है। यही चीज आपका है। देखिए गुना में है जी, ध्यान रखिएगा, गुना में तो 1 को घटा के और दूसरा को बढ़ा के ले लिया और -209 लिख दिया।
अब 28 गुना 16 लिखें तो 16 8 128, हाथ में 12, 16 दूना 32, 12 44, अब माइनस 209, घटाइए 200 200 239, आ गया 239, तो लगभग में ऑप्शन पे नजर डालिए 240, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये चीजें बैंकिंग में सिर्फ पूछता है, बाकी किसी और एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो भी अब बैंकिंग में बहुत कम पूछता है, वो भी न के बराबर अब पूछ रहा है। देख रहे हैं सब कब का क्वेश्चन है, सब 2011 का है। वो भी उस टाइम में ये सब क्लर्क में तो बहुत ही क्वेश्चन ही 55 को 7 को 68 को 10 को क्वेश्चन खाली यही रहता था आपका। अब जो है वो भी अपना लेवल को बढ़ा लिया, वो भी लैंग्वेज भाषा पर ज्यादा ध्यान देता है। सब ऐसा जोड़ घटाव नहीं पूछता है, बहुत कम है ना। बहुत सारे टीचर लोग इसको पढ़ाते भी नहीं है, बहुत सारे मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस रहा भी नहीं। लेकिन हमने पीछे के मटेरियल में डाल दिया और एक दिन समय इस पे दे देते हैं। मोटा मोटी देखिए 10 को सवाल बताएंगे, खुद आप पाइएगा, छोड़ दीजिए। यही तो है जोड़ घटाव गुना भाग आपका, कुछ नया चीज थोड़ी ना है, यही रहता है आपका। तो यही करना होगा हमें, एक 2 4 10 तक बताएंगे और 2 4 को बता के आगे बढ़ेंगे, अगला में जाएंगे, है ना। ये आपको 74 तक बनाना होता है। देखो फिर वही है, भाग आ गया तो भाग में हमने क्या बताया कि या तो दोनों को बढ़ा को गुणा कर दो या दोनों भाग कर दो या घटा कर। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों को बढ़ाइए नहीं दोनों को घटाइए। तो देखिए 841 कर दीजिए क्या, और वहां कर लीजिए कितना 24, दोनों को बढ़ा दिए। ये आप चाहे तो दोनों को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसमें क्या था कि पीछे वाले सवाल में 75 और 50 दिख रहा था, इसलिए मैं बढ़ाया था। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, घटाएंगे तो भी थोड़ा काटने में समस्या और बढ़ाएंगे तो भी थोड़ा काटने में, है ना। हल्का फुल्का दोनों में झेलना पड़ेगा। तो कोई कर लिए, दोनों को बढ़ा दीजिए, दोनों घटा दिए। 23.99 तो 24, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। भाग में दोनों बढ़ाते हैं या दोनों घटाते हैं, याद रखिएगा, वही मैंने लिखा दिया आपको। तो काटिए जी, काटिए। 24 से काटेंगे तो 24 तिया 72। अब कैलकुलेशन अब आगे नहीं करना है, क्योंकि 3 से शुरू एक एक ऑप्शन में हो रहा है। अरे 4 शुरू हो रहा है, 8 इसी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यही ना होगा उत्तर। नहीं, अब देखो जब भाग दीजिएगा थोड़ा मोड़ा एने होने आएगा, हो सकता है 34 पॉइंट समथिंग आए, हो सकता है 35 पॉइंट समथिंग आए। आप लोग ही हैं, कितना आ रहा है 35, पूरी तो नहीं आएगा। अच्छा तो भाई 35 आंसर हो गया आपका। नियम ये कहता है, नियम से चलना है। नियम यही कहता है दोनों को बढ़ाओ ना दोनों घटाओ भाग में, और गुना में क्या करना है, एक को बढ़ाना है एक को घटाना है। ठीक है, देखिए जी जोड़ घटाओ आ गया। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 6885.00। कल इतने लिखिए, आई 419.99 420 हो जाएगा, और 94.98 तो 95 हो गया। बोलो भाई 6885 और मिला के कितना हो जाएगा 515, माइनस में हो जाएगा 515 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात। अब देखिए इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो घटाइए सब लोग, 6885 में से इसको घटाएंगे 515 को, तो 6370 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलो 9 नंबर देख लेते हैं। यही सब देखिए, देना लेना बैंक में पूछता है। देना बैंक पूछा है 2005 में। देना लेना वही, लेना बैंक नहीं होता है, या मे भी हो भी। आगे बढ़िएगा। तो देना बैंक 2005 में ये पूछा है आपका 9.95 का होल स्क्वायर इंटू में 2.01 का होल क्यूब इक्वल टू 2 इंटू व्हाट का होल स्क्वायर, है ना। कह रहा व्हाट का मान कितना होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां क्या है क्यूब है, यहां क्या है स्क्वायर है, यहां क्या है क्यूब है।
तो देखिए स्क्वायर होने का मतलब ही बहुत बार है। समझिए क्या हो गया, इतना गुना इतना 2 बार, इतना गुना इतना गुना इतना 3 बार, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा अप्रोक्स नहीं लेना होता है, ध्यान रखिएगा सब लोग। आप बताइए गुना में क्या करते हैं हम लोग, एक को बढ़ा के तो दूसरा को घटा के लेते हैं। तो इसको बढ़ा के 10 कर दिए तो 10 का स्क्वायर हो गया, और इसको घटा के 2 कर देंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट के जगह हमने x लगा दिया। अब बोलिए 10 का स्क्वायर 100, 100 अठे 2 से कटेगा 400, और 400 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। तो x का मान 20 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो ये गुणा में था ना, तो एक को बढ़ा के दूसरे को घटा के लिख दिया। अब देखो ये 503 गुना 201 है, तो यहां अप्रोक्स कैलकुलेशन मत करिएगा, एडजेक्ट कैलकुलेशन। देखो जहां अगर पॉसिबल है एडजेक्ट कैलकुलेशन करना, तो वहां आप एडजेक्ट कैलकुलेशन ही करिएगा। मैं बार बार ही कह रहा हूं, है ना, लिख लीजिएगा भाषा में। हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि इसमें भी अप्रोक्स लगा दे, लिखेंगे जहां एक्चुअल कैलकुलेशन करना संभव हो, जहां एक्चुअल कैलकुलेशन करना संभव हो, जहां एक्चुअल कैलकुलेशन करना संभव हो, वहां एप्रोक्सीमेशन यूज ना करें। एकदम सख्त हिदायत है, ये नहीं लिखना है कि एकदम सख्त हिदायत है। मैंने क्या बोला कि जहां एक्चुअल कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो वहां एप्रोक्सीमेशन यूज ना करें, वहां एप्रोक्सीमेशन यूज ना करें, वहां एप्रोक्सीमेशन यूज ना करें, वहां एप्रोक्सीमेशन यूज ना करें। आइए 10 नंबर एक देखते हैं यहां पर। देखिए जी 503 गुना 201 करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो 503 और 201 का मतलब हो गया 200 प्लस 1, ठीक है। बोलिए 503 को 2 से गुना करिए तो 1006 पर 2 जीरो, और 503 को 1 से गुणा किए 503 जोड़ दिए तो कितना हो गया 1,06,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार दजला 1,06,000 में 530 रुपया और जोड़ देंगे तो 1,11,000 सॉरी 1,103 आंसर हो जाएगा। 1,11,003 1,11,003 1,11,003 कौन सा ऑप्शन नंबर है 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 3 रुपया का कम बेसी हुआ आपका। हमने एक्चुअल कैलकुलेशन किया तो आया 1,11,003, बट ऑप्शन में 1,11,003 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में 1,11,000 है। इसको ब्रेक कर दिया, 201 से गुणा करने से बढ़िया कि 200 प्लस 1 कर लो, आसान हो जाएगा। इसको इससे गुणा किए तो इतना, इसको इससे गुणा किए जोड़ दिए तो 1,11,003, बट ऑप्शन में 1,11,000 दे रखा है, ठीक है। चलो कोई 11 और देख ले रहे हैं। इंडियन पीओ में पूछा है, इंडियन पीओ में पूछा है, इंडियन बैंक पीओ। आप देखो यहां पर अप्रोक्स लीजिएगा, मत लीजिए, सीधे काट दीजिए, है ना। सीधे कुछ कटे तो काटिए। जैसे देखिए ऊपर 3 नीचे 3 खत्म, ऊपर 2 दूना 4 से ये 4 खत्म। देखो 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, और 3 से 3 खत्म तो 1/4, 1/4 खत्म। मन में याद है 0.25, बहुत तेरी है या नहीं है, कोई बात नहीं, 0.25 इसका रिजल्ट आएगा। अब देखो ये किसके करीब हो सकता है, दशमलव के बाद 25 है, 45 है, ये 50 है, और ये 55 है, और ये इतना है। तो आंसर कौन सा ए हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही अप्रोक्स है, लेकिन क्या करिए, अगर ऑप्शन यही दिया है तो आंसर के हिसाब से सबसे ज्यादा करीब तो यही है ना। हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन कितना आया 0.25 आया। अब इसके करीब कौन सा, सबसे करीब कौन ऑप्शन है 0.25 के करीब कौन है, 45 है ना, है 0.45, वो तो 50 से ज्यादा हो गया। आई तो 1 पॉइंट तो इसी ज्यादा, 55 और ज्यादा हो गई, 11 पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया आपका। तो सबसे अप्रोक्स में कौन है, ए इज द राइट आंसर,
ठीक है, अगला चैप्टर हेडिंग लगाएंगे सब लोग, इक्वेशन टेस्ट। ये सब बनाइएगा आगे, अभी सब जोड़ घटाओ गुना भाग। इक्वेशन टेस्ट भी आसान है। देखिएगा यहां पर इक्वेशन टेस्ट हेडिंग लगा लेंगे समीकरण परीक्षण। इक्वेशन टेस्ट हेडिंग लगा लेंगे सब लोग समीकरण परीक्षण। इक्वेशन टेस्ट में हेडिंग लगा लेंगे सब लोग समीकरण परीक्षण। इक्वेशन टेस्ट में हेडिंग हिंदी में लगा लेंगे समीकरण परीक्षण। नन कहां से आ गया जी, ये वो है। अच्छा, ये दोबारा कहीं हो गया, ऐसे कोई बात नहीं, होता है। तो इक्वेशन टेस्ट हो गया, समीकरण परीक्षण। इसमें एक नोट लिखिएगा, बस एक नोट लिख लीजिए, उसी पे काम हो जाएगा। ये भी बैंकिंग स्पेशल है, पहले थोड़ा सा इसी समझा दे रहा हूं, उसके बाद छापिएगा, है ना, अभी मत छापिएगा। देखिए इक्वेशन टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पे दो तरह का इक्वेशन रहेगा। एक आपका नंबर इक्वेशन रहेगा जिसमें नंबर्स वगैरह दिया रहेगा, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, और दूसरा आपका इक्वेशन रहेगा जिसमें वेरिएबल्स दिया रहेगा, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ। पीछे में होगा कुछ सवाल एक्स वाई वाला, वो भी कराएंगे आपको। तो इसमें मुख्य रूप से 5 ठो इक्वेशन दिया रहेगा आपका, 5 वो सवाल में दिया रहेगा इक्वेशन। आप देख लो, एक कुछ सोच रहे होंगे सर बट्टा में 1 लिखा हुआ है, बट्टा में 2 नहीं, ये 1 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर है, वैसे 5 नंबर। देखिए होगा आपका, है ना, 55 को सब में होगा, तो 55 को सब में दिया रहता है। अब करना क्या है, नामी इक्वेशन टेस्ट, इक्वेशन का टेस्ट करो, समीकरण का परीक्षण करो। तो जब आप करिएगा तो उसमें क्या देखिएगा जानते हैं, 5 इक्वेशन में देखिएगा कि 4 इक्वेशन की वैल्यू सेम आ रहा होगा। 5 गो में से 4 गो का मान सेम आ रहा, अगर इसका मान 35 आ गया तो 4 गो, 5 गो में 4 गो का मान 35 35 35 35 आएगा। अब वो 4 गो ऐसा नहीं कि शुरू से ही 4 गो होगा, कहीं 5 गो में 4 गो कहीं का हो सकता है, और एक गो ऐसा होगा जिसका मान 35 से अलग आ रहा होगा। तो इक्वेशन का आपने टेस्ट किया तो 5 में 4 का मान क्या आएगा, सेम, और 1 का मान क्या आएगा, अलग, और जो अलग आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर हो गया इक्वेशन टेस्ट। और यही सब इसमें 10 गो 20 गो सवाल होगा जो भी है, और उसमें सब में यही काम करना है ना। तो फिलहाल एक भाषा लिखेंगे, दिए गए 5 समीकरण, दिए गए 5 समीकरण, दिए गए 5 समीकरण दिए गए 5 समीकरण में से, दिए गए 5 समीकरण में से 4 का मान, 4 समीकरण का मान, दिए गए 5 समीकरण में से 4 समीकरण का मान, दिए गए 5 समीकरण में से 4 समीकरण का मान बराबर होगा, बराबर होगा और एक का मान अलग होगा, एक का मान अलग होगा, एक का मान अलग होगा, और वही प्रश्न का उत्तर भी होगा, और वही प्रश्न का उत्तर होगा, और वही प्रश्न का उत्तर होगा, वही प्रश्न का उत्तर होगा, वही प्रश्न का उत्तर होगा। बुझा गया क्या है कि 5 गो में 4 गो का मान क्या रहेगा, सेम, और 1 गो का मान अलग रहेगा, वही आपका उत्तर होगा। खत्म हो गया, ये भी मान के चलिए। तो ये सब जोड़े घटाना है ना, तुरंत हो जाता है ये, और ही जल्दी हो जाएगा ये। हाँ, इधर वाला 2-4 को बताते हैं, फिर पीछे वाला सब बताते हैं। पीछे में जो एक्स वाई वाला बड़ा बड़ा है वो सब बता देते हैं ना, आसान का जो रहता है वही छोड़ते हैं ना। देखिए पहले इसको सीखेंगे, पहले तो यहां समझना है। देखिए सबसे पहली चीज देख लीजिए, यहां जोड़ घटाव है, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना।
देखिए ये आपका SBI PO में पूछा 1997 में, है ना। तो ये चीजें है। अब इसमें से 4 गो का मान सेम आएगा, 1 गो का मान क्या आएगा, अलग आएगा आपका, और जो अलग आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा आपका, है ना। चलिए देखते हैं। ये बटा 1 नहीं समझना, 1 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर 5 नंबर ऑप्शन है। बैंकिंग में जनरली 5 ही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब कहता है यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, बोलो। 5190 होगा क्या, प्लस वाले को तो एक साथ करते हैं ना, 5190, और 5190 में से माइनस कर दिए 1090, तो बचा कितना जी, 4100 बच गया इसका रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट आप निकालो तो देखिए 5680 और 1930 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9615, 7500, एक 7610 होगा क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7610, और 7610 में से 3510 घटाएंगे तो 4100 यहां आ गया। अब देखो 4100 ऐसे भी सोच सकते हैं, 4100 जब 2 बार आ गया, 4100 जब 2 बार आ गया तो इससे इस बात की पहचान बन गई कि 4100 ही 4 बार रिपीट होने वाला है। मैंने क्या बोला कि इस तरह के सवाल में 4 गो का मान सेम आएगा और 1 गो का मान अलग आएगा। जब 4100 2 बार आ गया, इससे बात क्लियर है कि 4 बार आने वाला रिजल्ट जो है वो 4100 ही है। जैसे सपोज हम तीसरा ऑप्शन पे ट्राई कर रहे हो, 4100 से अलग आ गया है तो तीसरे को ही मार देना है, ऐसा नहीं कि फिर आगे 2 गो चेक करना है, बेवकूफी हो जाएगा फिर आपका। नहीं, हमको अलग ही छांटना है ना। और 2 को 4100 दिख गया, इसका मतलब 4100 ही ऐसा रिजल्ट है जो 4 बार रिपीट होने वाला है। और मान लेते हैं तीसरा नंबर वाला ऑप्शन ही 4100 से अलग आएगा तो उसी को मार के आगे निकल जाएंगे। चलो चेक करते हैं, जोड़िए 11450 में से 5090 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलिएगा। क्या 6360 होगा, 6360 होगा क्या, है होगा 6360, और 6360 में से 2260 घटाएंगे, फिर एक वापस 4100 आ गया, फिर वापस 4100 आ गया, है ना। तब तो फिर अभी चेक करना ही पड़ेगा, अब इन दोनों में कोई एक होगा आपका। तो फिर यहां पर 1080 में 710, देखो 1080 और 2320 कितना, तो 23 10 33 और एक 3400, 3400 और 710 कितना, 4110 आ गया। देखो 4110 आ गया, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। वो सब 4100 और 4110 आ गया। यहां भी एक स्टेप थोड़ा जोड़ लो यहां पर सब लोग। देखिए अगर हम 8645 में से 3155 यदि हम जोड़ देते हैं सपोज, तो कितना मिलेगा, 8600 में से 3100 घटेगा, यहां भी 4100 आएगा, है ना। जाहिर सी बात है 4100 ये अलग मिल गया तो 4100 आएगा। वैसे एक बार घटा के आप चेक कर लीजिए, है ना, 4100 ही आना चाहिए, ठीक ना। तो यहां पर डिफरेंट कौन आया, 4 नंबर ऑप्शन, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि यही डिफरेंट है। यही इक्वेशन टेस्ट में आपका जोड़ घटाव रहेगा, गुणा कहीं रहेगा, कहीं भाग रहेगा, यही सब रहेगा आपका। देखिए कहीं कहीं जैसे थोड़ा सा ज्यादा अगर कैलकुलेशन है तो कुछ कुछ सवाल को आदमी इकाई अंक से ही पकड़ता है। अगर ये सवाल में इकाई अंक का ट्राई करिए तो सबका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आपका आएगा, है ना। तो कहीं कहीं कोई कोई सवाल को इकाई अंक से पकड़ सकते हैं। बड़े आगे तो इसका मूल कंसेप्ट यही है कि 5 गो में 4 गो का मान सेम, 1 गो का मान अलग, जो अलग आएगा वही उत्तर होगा। चलिए बोलिए, यहां पर ये आपका नाबार्ड 1999 का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 5 दिया हुआ है, अब इसमें से 4 का मान सेम होगा और 1 का मान आपका अलग होगा।
तो सिंपली यहां पर जोड़ देते हैं। देखिए जोड़िएगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 64 और 30 कितना हो गया? 94। और 94 में से 57 घटाइए। 94 में से यदि हम 57 घटा दे, 3 उधर और 34 उधर, 37 होगा क्या? 37। इसका मतलब ये हो जाएगा पॉइंट का 37 हो जाएगा ये। फिर यहां पर देखिएगा, ये 70 है ये, तो 38 और 70 कितना? 108। 108 और 29 कितना? 137। एक उधर जाएगा, यहां भी पॉइंट 37। अरे ऐसे ना पकड़ेंगे, पॉइंट के बाद वाला खाली पकड़ लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जोड़ने का जरूरत भी नहीं है। जैसे यहां जोड़ रहे हैं तो आ रहा है पॉइंट का 37, इधर कुछ आया होगा। यहां हमने जोड़ा तो 38, 70 और 129 जोड़ा तो 137 आया, एक उधर चल गया, पॉइंट 37 हो गया। फिर यहां पर जरा देखो, इसमें देखिए, यहां जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी? 4 गुना 5, 5 के 20 का 0 2 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 10, 10 का 0 1 और 4 9 36 और 1 37 का 7 3 3 और 4 5 20 3 23 का 3, ऐसे कुछ है ना। अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो कई अंक के पहले डेसिमल? 3 अंक के पहले डेसिमल। तो 3 अंक के पहले डेसिमल जब बैठाएंगे तो पॉइंट 70 हो गया ये, और यहां कितना? पॉइंट 37 है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। फोर्थ में देख लो, ये 40 है, ये दशमलव के बाद 2 अंक 40 हो गया, है कि नहीं बात? अब 40 में से आप पॉइंट का 67 घटाइए तो 140 हो गया। है गड़बड़ हो रहा है क्या जी? 140 में 67 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37 तो नहीं आ रहा है, यहां 37 दूना 74, यहां पॉइंट का 37 आ रहा है, 2 से भाग दिए, 37 दूना 74। यहां पर कुछ मिस्टेक है क्या जी? आपके बुक में ये लिखा हुआ है, तो कुछ सुधार करना पड़ेगा यहां पर, समझे? कुछ एरर है लगता है कि ऐसा करो, यहां पर आप ये 5वां को हटा दीजिए, लेकिन नहीं ना हो पाएगा, फिर 5 को हटाएंगे तो। यहां पर यदि हम पॉइंट कर देते हैं यहां से हटा के, तब देखिए तो कितना जाएगा? 5 के 20 का 0 2, 5 के 20 का 0 2 हो गया, और फिर यहां पर हो जाएगा कितना? 4 दूना 8 और 2 10 का 0 1 और 4 9 36 और 1 37 का 7 3 और 4 5 20 और 3 23 और 4 अंक के पहले डेसिमल। ठीक है, तो पॉइंट 37 पॉइंट 37 पॉइंट 37, यहां भी पॉइंट 37, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फिर? क्योंकि इसमें कुछ और आ रहा है आपका। इसमें जानते कितना आ रहा है? 140 में से आप क्या करिए? 67 घटा दीजिए, तो 140 में 67 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा पता है? 33 इधर हो जाएगा, 40 इधर, पॉइंट का 73 हो जाएगा आपका। अलग हो गया। बोलिए, कुछ कह रहे थे इधर से? कुछ सब अलग अलग रहेगा तो सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, जैसे नॉर्मल है। दशमलव का जोड़ घटाव नहीं आता है, वैसे करेंगे। फिर सब अलग अलग कैसे रहेगा जी? विचित्र इंसान। 5 गो में 4 गो तो सेम ही ना रहेगा, अलग कैसे रहेगा? यहां पे मिस्टेक है, पॉइंट देने में मिस्टेक कर दिया, यहां ना दे करके यहां कर दिया, इसलिए ऐसा हो रहा था। इक्वेशन टेस्ट में 4 सेम होगा ही होगा आपका, अलग का कोई बात नहीं होगी, अलग अलग रहेगा, तब अलग रहबे नहीं करेगा। पॉइंट 37 पॉइंट 37 पॉइंट 37 पॉइंट 37, ये आपका क्या हो गया? 73 आंसर हो गया हमारा। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करके देखिएगा तो सेम ही आएगा आपका, ये अलग आएगा। बड़े आगे, अरे कैसे पकड़ लेना है कि 4 गो सेम वाला कौन है। देखिए यहां पर थोड़ा सा एक सवाल यहां पर ये देखते हैं हम। सुनिएगा, कहता है 180 का 35% और प्लस में 51 का 1/3
ठीक है, ये पहला नंबर है। आप चलिए बताइएगा सब लोग इसका सॉल्यूशन। तो 180 का 35%, देखो परसेंट जब हटेगा ना तो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठेगा, यानी समझिए हो गया 1.8 और गुणा में 35, तो कितना होगा जी? देखिए 18 पचे 90, 90 का 0 9 और 18 तो ये 54 और 9 कितना 63, ठीक है। और 1 अंक के पहले डेसिमल है तो यहां बैठा दिए। और 51 का 1/3 कितना 17 और 17 और 63 कितना 80 हो गया। इसका सॉल्यूशन 80 हो गया। फिर देखिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटता है तो 2 जीरो, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हटेगा। देखो परसेंट हटा तो 1 जीरो यहां 1 जीरो यहां 2 जीरो हट गया। बोलो 63 दूना कितना 126 हो गया और 23 दूना 46। जब घटेगा तो कितना फिर से वापस 80 आ गया। देख लीजिए आप सब लोग। फिर यहां पर देखिएगा 11 8 88 और 0.75 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना देगा 6 और तो 88 6 94, 94 में से 14 घटेगा। 28 गुना आधा 14, तो 94 में से जब 14 घटेगा तो आपका 80 हो जाएगा आपका, है ना। फिर देखिए यहां पर सब लोग आ गया लगता है कि पॉइंट में देखो, नहीं ये भी सही है। 139 और 51 कितना हो जाएगा जी 190 और 191 और 191 में से 101 घटा 90 आ गया, है 90 आ गया जी, 90 आ गया। मतलब यही क्या होगा उत्तर हो गया 4 नंबर। देखिए 139 और 51 कितना है 190 और 191 में से 101 घटा तो 90 आ गया। तो 80 था 80 था 80 था, 2 बार 80 आ गया, समझो वही 4 बार होने वाला है ना। जरा इसका देखिए तो इसको गुणा करिए 80 आएगा, बस डाटा मिसिंग नहीं होना चाहिए। 4 को तो सेम ही आएगा, ये कल आएगा। कुछ पूछ रहे हैं क्या जी? पीला टी शर्ट नहीं है, हाथ खड़ा किए थे अभी। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो यही आपको करना है, जो भी जोड़ घटाओ गुन्ना भाग परसेंटेज भिन्न एक करना होगा और 4 गो का मान सेम होगा, 1 गो का मान अलग होगा। रुकिए अभी कहां पर है? कोई मेहनत किए हैं आप? अभी चोंचा कोई नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। सुनिए 22 नंबर से भी देखेंगे एक्स वाला, बाकी अपना बना लीजिएगा उधर। देखिए सब बैच में ऐसा नहीं सुना, हमारे बैच में ऐसे पढ़ाते हैं कि सब बैच में एक ऐसे पढ़ा 2 को 4 खाली बताते हैं, उसमें तो 11 को बता दिए। ऐसा भी 4 1 5 इधर वाला सब बता देंगे, इधर वेरिएबल वाला, क्योंकि इसमें लोग को समस्या हो सकता है। बाकी जोड़ घटाव करना रहेगा, क्योंकि जानते हैं बहुत ज्यादा इस पर समय कहने देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ बस बुक में है, आपको बता दिए कि इस चैप्टर में इस तरह के सवाल होते हैं, इसका मतलब ये होता है, कुछ कुछ मैंने करा दिया। आप घर पे जाकर के बनाइएगा, है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई नंबर्स नहीं, यहां पर वेरिएबल लगा रखा है एक्स वाई, ठीक है। अब यहां भी जानते हैं, यहां भी क्या होने वाला, ये ऑप्शन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये भी ऑप्शन है। और इसमें जो है कोई 4 का मान क्या होगा सेम होगा और 1 का मान क्या होगा अलग अलग होगा। अगर बेसिकली इसको आप सोल्व करते हैं तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन अलजेब्रा जैसा होगा आपका। बेसिकली सोल्व करते हैं तो ये बहुत समय ले लेगा, है ना। तो वैसे हम करने वाले यहां पर नहीं है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। बेसिकली तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। इसमें सवाल को जल्दी से पकड़ने के लिए, अलग ऑप्शन छांटने के लिए हम वैल्यू पुटिंग रूल का यूज करते हैं। वैल्यू पुटिंग रूल का यूज करते हैं, मतलब एक्स वाई का कोई वैल्यू डाल देंगे, 2 4 5 0 ऐसे आपका। अब वैल्यू डाल देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब इक्वेशन टेस्ट के सवाल में वेरिएबल लगा देगा तो हम वैल्यू पुटिंग का यूज करेंगे, है ना। देखिए यहां पर वैल्यू यू है, ये वैल्यू पुटिंग रूल, वैल्यू पुटिंग रूल लगाएंगे यहां पर। आप देखिए एक्स की कुछ वैल्यू ले लीजिए आप
और y की कुछ वैल्यू ले लो। और एक चीज और देखिएगा, वैल्यू जो है ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ हम बड़ा बड़ा वैल्यू ले लेंगे। आंसर आप कोई भी वैल्यू लेंगे सब पर आएगा, लेकिन अपने सुविधा भी देखना है। अब 89 ले लेंगे और यहां पर आपका 197 ले लेंगे तो फिर भोगिएगा फिर, है ना। छोटा छोटा हम डाटा लेंगे जिसको इजीली हम कैलकुलेट कर सके, है ना। एलियन का फोटो भेज दिया है जी। एलियन ऐसा ही दिखता है, ग्रीन ग्रीन। इसका मतलब मूवी देखा है, कोई मिल गया नहीं, उसी में ना है, कोई मिल गया, हाँ उसी में है। अरे प्रीति जिंटा वाला नहीं वही है ना, तब इसलिए वो हरा हरा भेजा है ना। पर एक सर जो आप एलियन बोलते हैं, ये एलियन है, एलियन मिल गया है ना। उसको नाम उसका जादू रहता है नहीं। हाँ धूप मिलेगा कि धूप नाम रहता है, जादू नाम रहता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपका ध्यान रखिएगा। तो एक्स वाई की कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई वैल्यू क्या रखिएगा, हमारा विचार ए को 0 रख दीजिए आप। लेकिन 0 पर लगता है कि जानते हैं, 0 पर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। 0 मत रखिए जी, गड़बड़ा जाएगा फिर, कंट्राडिक्शन वैल्यू मिलेगा आपका। दो ऑप्शन भी सही मिल सकता है, 1 और 2 आप ले लो, सब जगह कोई दिक्कत नहीं, आवेदन बिल्कुल छट जाएगा 100%। 1 2 बहुत बड़ा बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। देखिए जहां x वहां 1, जहां y वहां 2, तो 3 एकम 3 में से 2 घटा कितना, 1 और 3, 3 और 2 दूना 4 और 1 5, कितना मिल गया, 5 मिल गया। आइए x का मान 1, y का मान 2, तो 2 दूना 4 और 1 5 5। और फिर यहां पर 3 में से 2 घटा 1, तो कितना हो गया, 5 ही हो गया। देखो मिल रहा है ना, 5 5 2 बार मिल गया, नहीं समझिए यही 4 बार होने वाला। अगर तीसरे नंबर पर अगर अलग मिल गया तो उसी को आंसर कर देंगे। आइए x का मान 1 कर देंगे, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस अभी है। फिर देखिए x का मान कितना 1 1 और y का मान 2, तो 3 दूना 6 6 माइनस 6 नहीं माइनस 5, 1 में से 6 घटा माइनस का 5 और गुना 2 माइनस का 10, माइनस का 10 करेंगे तो 6 आ गया, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा आपका। ऐसे पकड़ना है सेट से इसका आंसर। चलो एक बार थोड़ा सा 4 और 5 में भी हम डाल के देख ले रहे हो वैल्यू को, है ना। x का मान 1, y का मान 2, तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस सुनिएगा y का मान 2 है, तो 2 दूना 4 और 1 5 गुना 2x यानी 2 2 और y का मान कितना 2, तो ये 2 माइनस 6 माइनस का 4 हो गया। तो बोलिए जी ये 20 ना हो गया, तो 25 में से 20 घटेगा 5, आया कि नहीं आया। देखो इसमें डाल दीजिए आप, ये भी आएगा 5, मैंने रख लिया 5 5 5 5, तीसरा में 6 मिला आपका, वही अलग हो गया। इक्वेशन टेस्ट में यही होता है, 5 में 4 सेम होता है, एक अलग होता है, वही उत्तर होता है। बढ़े आगे। तो इस तरह का जब एक्स वाई में रहेगा ना, तो वेरिएबल डाल दीजिएगा, सबसे बेस्ट आपका तरीका है। क्योंकि बेसिकली इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है आपका, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा लंबा डाटा आ गया। ऊपर में तो नहीं छोट रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चला गया। देखिए यहां पर आपका, यहां पर फिर से यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस में 5 ठो दे रखा है आपका। तो हमारा विचार है फिर से ए का मान 1 रख लो और बी का मान 2 रख लो, यहां पर पुट कर लो आप सब लोग। आई बटा में जो 1 लिखा है वो ऑप्शंस का नंबरिंग है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। रखिए सब लोग। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 4 5 में से 8 घटेगा -3। लो भाई इसका मान मिल गया -3 मिल गया आपका। यहां बैठाइए तो 1 2 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 12 घटेगा तो ये -3 यहां भी हो गया। 1 में से 2 घटेगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर माइनस में 2 दूना 4 घटाएंगे तो -3 फिर मिल गया आपका। यहां बैठाइए सभी लोग।
ए का मान 1, बी का मान 2, तो देखो 1 और 1 2 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 हो गया। अब फिर देखिए बी का मान 2 में से 2 घटा 0, तो 0 तो खत्म, 0 से जो टकराएगा सब 0 बन जाएगा। फिर देखिए यहां पर माइनस का 6, कितना हो गया, माइनस का 3, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा जी। -3 माइनस, ओहो हाँ ठीक तो है, -3 -3 -3 -3, पांचवा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रख के देखिए तो पांचवा में क्या आ रहा है, a माइनस बी यानी माइनस का 1 गुना 1 तो हो गया -1, और फिर b का मान रखेंगे 2 और a माइनस बी कितना -1, तो -1 गुना 2 प्लस 2, और फिर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया लगता है कि हाँ, -2 से कट गया तो माइनस का 1 आ गया, तो अलग हो गया, नहीं हो गया अलग। तो समझ में कुछ आया? इसमें 4 अंगों में अभी भी कर सकते हैं, वेरिएबलों वाला सवाल आप कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 सब जगह रख दीजिएगा अपना, और इजिली कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। कोई 4 अंगों का मान सेम आएगा, ए का मान अलग आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसे बना लीजिएगा, माने रखना है। अगला हेडिंग लगाइएगा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में थोड़ा सा समय देना है, 10 मिनट नहीं 15 मिनट। अरे 5:30 में आया ना जी, तो 7:30 तक पढ़िएगा ना। 5 बजे नहीं बोले, 5:30 बोले थे। तब 5 बजे आ गए तो गलती ना है, 5:30 में बुलाए थे। पांच बजे चालू हो जाएगा। हमको लोग बता दिया कि वो 5:30 से क्लास है, कल भी हम पूछे थे, इसलिए मैंने 4 से 5:30 बैच रखा था। चलिए कोई बात नहीं, होता है ना, वो थोड़ा सा टाइमिंग का ये नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया है ना। देखिए इनइक्वालिटी, इसको हिंदी में कहते हैं असमानता। लिख लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे असमानता। इनइक्वालिटी बोले तो असमानता, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। इनइक्वालिटी असमानता। आज हमारा 7 बजे एक मूवी देखने जाना था, 7:10 का शो था है ना, तो मैंने, हमको लगा शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन कैंसिल कर, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा है ना, तो अभी उसको कैंसिल हमने कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं है ना। नहीं मतलब आपसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं है ना, ये कंप्लीट करना जरूरी है, लेकिन था आज का है ना। टिकट मेरा ऐसा ही चला गया, मेरा ही नहीं गया, लगभग 7-8 लोग का गया आपका है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कहीं बाद में जाया जाएगा है ना। ये ऐसे ही आज फ्री थे, आज 7 बजे के आसपास में है ना, ऐसे फ्री थे आज है ना। हमको लगा 6:30 तक आपका एंड हो जाएगा है ना, कोई बात नहीं। तो ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हेडिंग लगा लेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब लोग देखो, अब मारने लगेगा, अब देखेगा कि कौन में 7:10 का शो था, कौन सा मूवी था, कौन सा में नहीं। देखिए यहां पर सुनिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से 2 समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। 2 समीकरण 1 और 2 दिया गया है, ठीक ना। 2 समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है। फिर सवाल कहता है दोनों समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर दीजिए। दोनों समीकरण को हल करना है और इसका उत्तर देना है, ये चीज यहां पर है। अब देखो 5 ठो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन पहले ही लिख दिया है। देखिए समझिएगा, वो दोनों से ज्यादा मेहनत इसमें करना है, वो दोनों तो ऐसा ही था, इसमें तनी मेहनत करना है।
और इसमें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, ऐसे तो ये बैंकिंग स्पेशल है, लेकिन 2018 में रेलवे के एग्जाम में भी इस पे 1-2 सवाल देखने को मिला था, है ना। मे भी आपका आगे भी मिले आपका, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंस से ध्यान में रखना आप सभी को। मामला यह है कि 2 समीकरण दिया रहेगा। अब समीकरण देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है ना। ये चीज रहेगा। और इन दोनों को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करेंगे तो बताइए, एक्स शॉर्ट तरीके हम सॉल्व करने का बताएंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगा और वहां पर वाई की वैल्यू आएगा, एक्स की वैल्यू आएगा, वाई की वैल्यू आएगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आएगा। अब एक्स वाई का जब वैल्यू आएगा तो दोनों वैल्यू को हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या मिला। अब जाहिर सी बात है, कोई एक बड़ा मिला होगा तो कोई छोटा मिला होगा। हो सकता है आपका बराबर भी तो एक्स वाई का मान मिल गया होगा। हो सकता है एक, जैसे क्वाड्रेटिक है तो एक्स का मान 2 आएगा, और यहां भी क्वाड्रेटिक है तो वाई का मान 2 आएगा। तो एक वो बराबर रहेगा और एक वो बड़ा रहेगा, तो ग्रेटर लेस दोनों सिंबल हो जाएगा। हो सकता है कि एक्स वाई का मान निकलवे नहीं करे, इमेजिनरी आ जाए, तो फिर नहीं निकाला जा सकता है ना। तो जो जो यहां पर संभावनाएं बन सकता है वो सारे के सारे चीजें ऑप्शन में मेंशन है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। यदि आप दोनों समीकरण को सॉल्व कर रहे हो और x का मान y के बराबर हो जाए, क्या x का मान y के बराबर हो जाए या फिर x का मान y से बड़ा हो जाए। देखो ये क्या है, मुंह खुला किधर है, x के तरफ, x के तरफ मुंह खुला है तो बड़ होगा, आज इधर मुंह बंद होगा उधर छोटा आपका होगा, है ना। तो जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद है उधर छोटा होगा आपका, है ना। तो यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं कि x बड़ा है कितना से, y से आपका, और बराबर भी है। अगर बराबर रहेगा, बड़ो रहेगा तो a को मारेंगे, केवल x बड़ा रहेगा y से तो b को मारेंगे। अब अगर x y के बराबर भी है और y से छोटा भी है तो c को मारेंगे। यदि x केवल y से छोटा है तो d को मारेंगे। और अगर x बराबर y है, कभी एक्स वाई का मान सेम आ गया तो ई को मारेंगे। या हो सकता है संबंध स्थापित नहीं किया, मतलब एक्स वाई का मान नहीं निकल पा रहा है, होता है क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी रूट्स पे एक्स का एक रियल वैल्यू नहीं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में भी नहीं निकलेगा तो भी मारेंगे ई को। अब अगर दोनों का मान बराबर हो जाए तो भी ई को। ये ऑप्शंस दिया हुआ है, समझे। यहां पर ढेर सारा सवाल होगा और सवाल का ये सब ऑप्शंस है। बताइए ए नंबर ऑप्शन कब टिक करेंगे, जब x का मान y के बराबर और x बड़ा हो, और x केवल बड़ा हो तो b, और x y के बराबर और छोट हो तो c, और x y से छोट हो तो d। अब अगर बराबर हो तो e, और नहीं निकलेगा तो भी e। तो यही ऑप्शंस दे रखा है यहां पर। अब बाकी इधर सवाल है आपका, इसमें 2 तरह का सवाल दिखेगा आपका। यहां क्या दिख रहा है, बराबर का सिंबल है ना, इक्वेशन में बराबर का सिंबल है। टाइप 1 में, टाइप 2 में आप देखिएगा तो वहां पर ग्रेटर लेस का सिंबल होगा ना, कुछ लैंग्वेज लिखा होगा, बड़ा बड़ा खूब ऑप्शन होगा, इतना बड़ा बड़ा, है ना। हाँ, तो इसका हम लोग 2-3 सवाल 4 सवाल देखेंगे और 1-2 सवाल उसका हम लोग देखेंगे, है ना, पूरा पकड़ बन जाएगा आपका। चलिए तो आइए टाइप 1 पहला सवाल सब लोग ध्यान देंगे यहां पर। क्या हो गया, कोई उपाय है टाइम होने से, जब तक खत्म नहीं तब तक कोई उपाय नहीं। देखिए यहां पर ध्यान देंगे सब लोग, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, पता है ये क्वाड्रेटिक है और ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है। आप ध्यान देंगे सब लोग, ये क्वाड्रेटिक है, x की वैल्यू निकालना है। तो देखो x का मान हम कैसे निकालेंगे, x का मान डायरेक्ट निकालने का सोचना है यहां पर। देखो बताइए कांस्टेंट टर्म कितना है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणा करिए तो इसका प्रोडक्ट हो गया कितना, 12 हो गया। देखिए +4 गुणा +3 +12 हुआ, चिन्ह को भी लेके चलना है, +12 हुआ। अब देखो +12 आया प्रोडक्ट। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचना है, इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचना है जिसे जोड़ने घटाने पर प्लस का 8 आवे, प्लस का 8 आवे। तो पता है क्या होगा, प्लस का 2 और प्लस का 6 होगा। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही आएगा, आएगा ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर प्लस का 8 आएगा, ठीक है।
तो दो फैक्टर मिल चुका है, +2 और +6। अब x का मान लिखना है तो चिन्ह बदल के लिखते हैं। +2 +6 तो जानते हैं क्या लिखेंगे, -2, और क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, चिन्ह बदल के। जो फैक्टर में टूटेगा उसके चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। अब बोलो x² का कोफिशिएंट कितना है, तो 3 से यहां भाग कर देंगे और 3 से यहां भाग कर देंगे, कटे तो काट दीजिए। तो x का 2 मान निकल चुका है। बोलो x का पहला मान -2/3 और दूसरा मान -2। और अब इसके बाद जानने के बाद अभ्यास का चाहिए, जितना अभ्यास करिएगा उतने जल्दी आंसर बोल पाइएगा। समझ आ रहा बात। तो क्वाड्रेटिक जो हम लोग तोड़ते थे बोर्ड के एग्जाम में, वैसा नहीं तोड़ना, ऐसे तोड़ना है। इस पे अभ्यास करेंगे तो और फास्ट आपका टूटेगा। ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है, गणित अभ्यास का। अभ्यास जितना ज्यादा उतना जल्दी कर पाइए। तरीके यही अप्लाई होगा। फिर से यहां पर देखो हम वही तरीके अप्लाई करते हैं। बताइए y² कोफिशिएंट कितना, अब कांस्टेंट 12, तो इसका प्रोडक्ट कितना 48 हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है इसका 48 हो जाएगा, प्लस का 48 के माइनस का 48, +12 गुना +4 प्लस का 48 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद देखिए इसका ऐसा 2 फैक्टर, 48 का ऐसा 2 फैक्टर जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 19 आता है। तो पता है क्या होगा, -16 और -3 होगा। देखो -16 गुना -3 करिए तो माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा गुणा करके, लेकिन -16 और -3 को जोड़िए तो -19 आएगा। जोड़ने घटाने पर बीच वाला पूरना चाहिए और गुणा करने पर यही पूरना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है सभी को। अब देखिए यहां पर y का मान कितना होगा, अब डायरेक्ट हमें लिखना है। तो बोलिए चिन्ह को बदल के लिखेंगे। बोलो -16 है तो लिखेंगे +16 लिखेंगे ना जी। अच्छा y² का कोफिशिएंट 4 से भाग दिए तो 1 मान निकल गया। फिर वहां पर देखिए चिन्ह बदल देंगे 3 और y² कोफिशिएंट 4 आया कि नहीं आया। उसके चिन्ह को बदलते हैं, माइनस में तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में तो प्लस में लिखेंगे, और फिर जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये y का मान निकल गया और ये x का मान निकल गया। अब एकदम आंख फाड़ करके दोनों को कंपेयर करिए, तुलना करिए कि क्या है दोनों में। तो बताइए यहां है -2/3 और यहां है -2, दोनों माइनस में है। आई दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है तो 2 मान आएगा कि नहीं आएगा। क्या इसमें से दोनों में से किसी एक मान बराबर है क्या, दोनों का किसी एक मान बराबर है नहीं। ये दोनों माइनस में, दोनों प्लस में। आपको पता है प्लस वाली संख्या बड़ा होता है कि माइनस वाला, प्लस वाला बड़ा होता है। तो इसका दोनों मान से इसका दोनों मान बड़ा है, इसका मतलब y बड़ा है किससे, x से। अभी जौना ऑप्शन में लिखा रहेगा 5 गो में x <y, वही हमारा उत्तर होगा आपका। कौन सा, देखिए ऊपर बुक में आपका 5 गो है, 4 नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्या यही बात है इनइक्वालिटी, यही है इक्वेशन टेस्ट। आप लोग रीजनिंग में भी इनइक्वालिटी पढ़ते होंगे, वहां पर यही रहता है, दूसरा कुछ रहता है, दूसरा रहता है वहां पर ग्रेटर लेस बहुत सारे होता है क्या क्या। कुछ पकड़ में आया। देखो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि 2 गो इक्वेशन देगा, सोल्व करके x निकालना है, वहां से y निकालना है। द्विघात कैसे सोल्व होता है मैंने आपको बताया, ठीक ना, शॉर्ट तरीके। इस पे अभ्यास करेंगे और फास्ट होगा। फिर x y का जब मान निकल जाएगा तो दोनों को बारीकी से देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये दोनों माइनस में था, दोनों प्लस, मतलब बड़ा है, y बड़ा है x से, लिख दिए। अब यही ऑप्शन 5 में देखिए 4 नंबर में है तो 4 नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। चलेगा और 2 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़े हैं, कुछ पूछना है तो बोलिएगा, घबराइए नहीं। 2-4 मिनट लेट होगा उससे क्या दिक्कत है, अच्छे तरीके से सीखेंगे, है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। आप बताइए यहां पर x का मान निकलेगा, वहां से y का मान निकलेगा। बताइए सब लोग, पहले
यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा जी? तो 4 बटा में 225 होगा। 4 उधर गया और 225 भाग में चला गया। अब एक्स का मान कितना होगा? तो स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो जानते हैं क्या होगा? प्लस माइनस 2 बटा 15 होगा। एक हम चीज हमेशा याद रखिए कि जब एक साइड से स्क्वायर, कोई वेरिएबल पर स्क्वायर हो, पावर हो, दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस दोनों छोड़ता है। यानी x की वैल्यू जो है वो प्लस का 2 बटा 15 भी होगा और माइनस का 2 बटा 15 भी होगा, है ना। याद रखना, जब किसी एक तरफ का स्क्वायर जो है दूसरे तरफ जाता है तो प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। ठीक है, चलो हो गया, x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है तो उधर क्या होगा? -2 और 225 का वर्गमूल 15 इधर भाग में आ जाएगा। तो सोचिए x का कै गो मान आया? 2 गो। अरे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक था जी, और क्वाड्रेटिक का 2 गो मान मिलता है, तो x का मान 2 गो मिला और y का मान 1 गो मिला। माइनस में -2 बटा 15 y का मान, क्या x का मान भी -2 बटा 15 है? तो -2 बटा 15 वो और -2 बटा 15 ये, तो इस सेंस से दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन हम +2 बटा 15 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी x y के बराबर भी है और x y से बड़ा भी है, तो ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y। कौन ऑप्शन? एक नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। यही तो बात है, यही इनइक्वालिटी है। कुछ पूछना है बोलिएगा एक बार और। देखिए माइनस में 4 है, उधर किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। आई जो गुना में 225 है उधर भाग में जाएगा, तो बोलिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा 225, स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, तो याद रखना ये वेरिएबल है एक्स, और एक साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस दोनों छोड़ता है। स्क्वायर जाएगा रूट में, 4 का वर्गमूल 2, 225 का वर्गमूल 15, तो एक्स का मान प्लस में भी 2 बटा 15 है और माइनस में भी 2 बटा 15 है। y का मान कितना होगा? -2 बटा 15 माइनस में, तो -2 बटा 15 और -2 बटा 15 के सन से बराबर हो गया। लेकिन ये प्लस में भी है तो प्लस के हिसाब से उससे ये बड़ा भी हो गया, तो x y के क्या बराबर भी है और x y से बड़ा भी है, और ये बात लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो उत्तर हो जाएगा हमारा। बढ़े आगे, बोलो यहां पर आपका क्या है जी? तो एक्स वाई में 2 गो समीकरण है नहीं है? एक्स वाई में 2 गो समीकरण है, तो क्या करेंगे? एक्स का मान निकालेंगे और वाई का मान निकालेंगे। कैसे समीकरण सोल्व करते हैं? ये 4x है और यहां कितना है? 2x है, तो लग नहीं रहा कि यहां 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का यही फंडा है कि किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को आप बराबर कर दो, या तो दोनों तरफ आप x को बराबर कर दो या तो आप दोनों तरफ y को बराबर कर दो, ठीक ना। या तो दोनों तरफ आप x को बराबर कर दीजिए या फिर दोनों तरफ आप y को बराबर कर दीजिए। तो बताइए यहां पर क्या है जी? 4x। यहां पे लग रहा है कि 2 से गुना कर देंगे तो 4x बन जाएगा, तो करिए ना, जब लग गया तो कर दीजिए, जब लग रहा है कि ऐसा होगा तो कर दीजिए, ठीक ना। इसको कह दीजिए इक्वेशन 1 और इसको कह दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए 2 वाला बड़ा लग रहा है तो 2 में से 1 को घटा दिए। बोलिए 4x में से 4x घटाए तो खत्म, और बोलिए 8y में से 2y घटाएंगे तो 6y, और 9.5 का दुगुना 19 में से 8.5 घटाएंगे 10.10 ना 10.5, 6 से भाग दीजिए, y का मान निकल जाएगा। भाग दो जल्दी से, 6 एकम 6, 4 पे 5 45, तो 6 7 42, 6 35। y की वैल्यू 1.75 हो गया हुआ ना। अब y का मान 1.75 कहीं बैठा दीजिए, हैं कहां बैठाइएगा? सेकंड में बैठा दो कि फर्स्ट में बैठाइएगा? जिसमें इच्छा है, दोनों में से सेम ही आएगा। चलो फर्स्ट में हम भी बैठा दिए। y का मान 1.75 फर्स्ट में बैठा है तो x का मान निकल जाएगा। यही होता है, दो वेरिएबल का जब समीकरण हो तो एक का मान जब निकल जाएगा ना तो किसी एक में बैठा दीजिए, दूसरे का मान निकल जाएगा। तो बोलिए y का मान 1.75 यहां बैठाएंगे तो 1.75 का डबल कितना हो जाएगा जी? 3.5 जब जाके घटेगा तो 5 में 4 से भाग देंगे तो 1.25 हो जाएगा। तो सोचिए y का मान 1.75, x का मान 1.25, इसका मतलब y बड़ा है x से, या फिर यूं कहें तो x छोटा है y से। अभी देखो कहां लिखा हुआ है? 4 में
4 तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कर पाइएगा। देखिए यहां पर x का मान झट से कर दिए, इसका घनमूल निकाल सकते हैं जी, क्या नहीं निकालेंगे, पढ़ाए हैं आपको हम। राइट साइड में तीन अंक होना चाहिए। बोलिए 8 का घनमूल का इकाई अंक 2 और 10 से पहले क्यूब नंबर 8, 8 का क्यूब रूट 2, 22 हो गया, हुआ कि नहीं 22। और यहां पर y का मान प्लस माइनस 22, प्लस माइनस और उधर 84। तो बोलिए प्लस 22 अब प्लस 22, इस सेंस से तो बराबर हो गया, लेकिन वो माइनस में 22 है तो छोटा भी हो गया, प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 के सेंस से बराबर, लेकिन वो माइनस 22 भी है तो छोटा हो गया, y छोटा हो गया x से, और छोटे ना हुआ बराबर हुआ, तो यही नहीं कहेंगे x बड़ा होगा y से। अगर वो माइनस 22 लीजिएगा तो बड़ और प्लस 22 लीजिएगा तो बराबर। तो देखो यही ना होगा, ये कौन सा ऑप्शन में लिखा है, 1 नंबर में लिखा है। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ठीक है ना 1 नंबर? हाँ चलिए, तो कुछ इसमें बड़ छोट भी लग रहा है, साइज ई कुछ लग रहा है क्या? 12 नंबर लग रहा है कुछ देखने से। चलो 12 1 करा दे रहे हैं, है ना? देखने से आपको लग रहा होगा, हमको पता है ना। सुन लीजिए 4/√x और 2/√x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6/√x अब बराबर √x। 4/√x और 2/√x जोड़ेंगे तो 6/√x, √x जाके गुना हुआ तो x बराबर 6 हो गया आपका, x बराबर 6 हो गया। अब सुनिए, अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। सुन लो जरा, देखो इसको हम लिखेंगे y², जो माइनस मतलब प्लस में जाएगा जी, तो प्लस में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा पता है, 11 के पावर 5/2, यहां हो गया y के पावर 1/2, नहीं हुआ, हो गया y का मान 11, ये उधर गया ना तो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। अब e जाके इसमें गुणा होगा इसे, तो बोलिए बेस बराबर, अब गुना होगा तो पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो बोलिए y के पावर 2 और आधा हाई, y का पावर जोड़िए 2 और आधा हाई मतलब 5/2, उधर 11 के पावर 5/2, पावर सेम कट गया, y बराबर 11 हो गया, नहीं हो गया? तो y बराबर 11 और x बराबर, यानी x y से छोटा हो गया, x y से छोटा हो गया। अभी देखिए कौन ऑप्शन में है, डी में है, तो डी उत्तर हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि इधर आप सवाल को कर पाइएगा, है ना? रुकिए, छुट्टी नहीं हो रहा, अभी टाइप 2 में आइए, अभी कहां? हाँ ये आखिरी है आपका। ये करके जाइए, कुछ लगेगा कि सीख के आए हैं ना, तो उसको जोड़ घटा उसको सीखना थोड़ी ना गया, उसे पहले से आपको पता था, है ना? अभी अगर इतने सारे तीनों चैप्टर में सबसे लेवल वाली बात है तो यही है आपका, है ना? तो कोई टेंशन होगी, पहले से बड़ा आसान चल रहा था, टप कैसे आ गया ना। हाँ थोड़ा सही है। और देखो ये बैंक पीओ 2012 में पूछा है, रेलवे में सवाल इसी तरह का पूछा गया था, रेलवे में सवाल इसी तरह का पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हैं। सुनिएगा, एक सवाल कर लेंगे, पकड़ में जाएगा, लेकिन एगो नहीं कराएंगे, एगो और कराएंगे, तब छुट्टी करेंगे। एगो सवाल समझ गए वो अभ्यास के लिए, बस फिर आगे बना लीजिएगा। सुनिएगा, देखिए x का कौन सा मान, देखिए भाषा पहले इसका समझिए, x का कौन सा मान असमानता इतना, ये असमानता क्यों कहा गया? देखो इस चिन्ह की वजह से, कौन सवाल में ऐसे चिन्ह होगा, कौन में ऐसे चिन्ह होगा, इस तरीके से होगा, आगे देखिएगा, है ना? तो ये इनइक्वालिटी है, x का कौन सा मान असमानता इतना को संतुष्ट करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा कौन सा मान। तो एक सवाल, पहला सवाल को हम बेसिक से बताते हैं, ठीक ना? बेसिकली वो भी जानकारी जरूरी है, और फिर ऑप्शन से इसका आंसर आप जल्दी पकड़ सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन से इसका आंसर जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी काम करना पड़ता है। देख रहे हैं किस तरह का टेंटेड बात लिखा हुआ है ऑप्शन में, ग्रेटरलेस। तो बेसिक से पहले समझिए, कहता है कि वो जो लिखा है ना समीकरण इतना ग्रेटर देन 0, कौन सा x का मान सेटिस्फाइड करेगा।
एक्स का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्या लिखा है कि एक्स का मान 3 से, एक्स क्या है 3 से, एक्स की तरफ मुंह बंद छोटा ना है। अब एक्स 3 से छोटा है तो ऐसा नहीं कि एक एक मान होगा, 2 1 0 -1 -2 -3 अनंत को मान होगा आपका, और सब पर सेटिस्फाइड करेगा वो। एक्स का कोई एगो दो को वैल्यू पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर बोल दिया कि यहां से यहां तक तो जितनी सारी संख्या सब पे सेटिस्फाइड करेगा आपका वो। तो वही कह रहा है कि एक्स का कौन सा मान जो है इसको संतुष्ट करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे सीखिएगा। सबसे पहले बेसिकली पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर -x -6 बराबर हम 0 कर लिए। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, इस बात का ख्याल रखना है सभी को। तो देखिए जी x का मान कितना होगा, आप सब लोग बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। फिर से एक बार रिवीजन जल्दी से, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, -6 आया क्या, -6 गुणा 1 -6 आया। अब -6 का ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर -1 आवे, तो -3 और +2 होगा आपका। देख लो -3 + 2 गुना करिए तो -6 और -3 + 2 -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सोचना पड़ेगा आपका, ये सोचना पड़ेगा। अब देखो x का मान लिखना, तो चिन्ह बदलना देते हैं, तो बोलिए +3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इससे डिवाइड भी करते हैं, तो बोलो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो x की वैल्यू +4 और -2 हो गया, +3 और -2। भावनाओं को समझिए, क्योंकि लगातार चल रहा है तो मेरा भी कम काम करने लगता है ना, बीच में गैप मिल जाता तो ठीक रहता है। सुनिएगा, तो ये चीजें आपका है। अब क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, ये इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन, बोले तो संख्या रेखा। इस तरफ जो होता है उधर बड़ा मान होता है और इधर जो होता है वो छोटा मान होता है, छोटा मान होता है। अब आप बताओ एक्स का 2 मान आया, बताइए सब बड़ा कौन है, +3, तो इधर लिख देंगे, इधर छोटा मान होता है तो -2 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। प्लॉट करना मतलब दर्शाना, नंबर लाइन पर हमने इस चीज को प्लॉट कर दिया। इधर बड़ा होता है उधर छोटा होता है, +3 उधर -2 इधर। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान 0 पुट करेंगे, x का मान 0 पुट करेंगे। देखो पुट x = 0, किसमें, इसमें पुट करेंगे, x² -x -6 में पुट करेंगे। बताइए जी 0 रखेंगे, जानबूझ के 0 रख रहे हैं, 0 रखना आसान है। 0 रखेंगे तो x वाला सब खत्म हो जाएगा, 0 रखे तो खत्म, 0 रखे खत्म, क्या आया, -6 आया। रिजल्ट क्या आया, -6। -6 निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। अच्छा आप बताइए ये जो x का मान 0 जो होगा इस नंबर लाइन पर कहां होगा, क्या 3 के बाद होगा, -2 से पहले होगा, 0 कहां होगा, इन दोनों के बीच में होगा, होगा कि नहीं। देखो -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 0 कहां आएगा, उधर 3 के बाद कि -2 से पहले कि इन दोनों के बीच में, तो 0 आएगा बीच में। जब हमने x का मान 0 इसमें रखा तो इसका मान पता है क्या आया, निगेटिव आया। क्या आया इसका मान, निगेटिव। तो पता चल गया ना कि यहां से यहां के बीच में जो भी मान रखेंगे, चाहे -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, +1 रखेंगे, +2 रखेंगे, इन दोनों के बीच में जो भी x का मान रख लो इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। अब कहो सर उधर क्या आएगा इधर क्या आएगा, तो हमेशा याद रखना चिन्ह अल्टरनेट होता है। अपनी 11वीं क्लास में भी ये चीजें पढ़ा होगा, है ना, हमने भी पढ़ा था। तो अल्टरनेट होता है, यहां पर माइनस तो यहां पर क्या हो गया, मतलब 3 के बाद अगर कोनो मान x का रखिएगा, x के जगह पर 3 के बाद 4 5 6 7 8 10 12 50 100 200 कुछ रखिएगा x का मान तो पक्का प्लस में आएगा। रख के देख लिए, 4 रख के देखते, 4 का स्क्वायर 16 में 4 घटेगा 12, 12 में 6 घटा 6, प्लस में आया कि नहीं आया, है ना। तो एक चीज सिर्फ एक पकड़ना होता है, अगर एक वो पकड़ा गया ना कि एक जो आपका ग्रुप है वो क्या है, तो अल्टरनेट दे देंगे, निगेटिव तो पॉजिटिव, इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज आपका होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मान है, मेरी बात को सुनिए, इसका जो मान है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का जो मान है, यहां पर x का मान अगर इस रेंज में लेते हैं तो निगेटिव आएगा, अगर x का मान इस रेंज में लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, x का मान अगर इस रेंज में बैठाते हैं, जैसे -2 से छोट अगर वहां बैठाइएगा तो पक्का प्लस में आएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं, -3 रखिए, -4 रखिए, 5 रखिए, है ना। तो सवाल क्या कहता है कि इतना का मान 0 से, अरे बोलो, बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ संख्या कभी निगेटिव होता है। सवाल कह रहा है कि द्विघात 0 से बड़ होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक जो है वो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बताइए कि ये पॉजिटिव है कब होगा? ये तो पूछ रहा है कि x का कौन सा मान इसको पॉजिटिव रखेगा, है ना। x का कौन सा मान पॉजिटिव रखेगा? तो आप बताइए, क्या ये रखेगा? नहीं, पॉजिटिव रखेगा -3 से बड़ा है ही नहीं, और पॉजिटिव रखेगा -2 से, x का मान -2 से छोट तब पॉजिटिव, 3 से बड़। तो यही ना आंसर होगा जी, x का मान -2 से छोट और 3 से बड़ आपका। तो ये हमारा बेसिक तरीका है, पहले आप इसको नोट करिए, अब बताइए मत, तो 2-4-5 मिनट लगा गड़बड़ हो जाएगा आपका। ये पेशेंस बहुत जरूरी है ना, जो बहुतों में हमको नहीं दिखता है। देखो, ऐसा नहीं कि x का मान 0 रखेंगे तभी जांच हो पाएगा। क्यों रखते हैं जानते हैं? सुविधा के लिए। 0 रखने से फायदा है कि बड़ा जल्दी इसको आप देख सकते हैं नेगेटिव होगा पॉजिटिव। 0 रखने पर क्या है, x तो सब 0 हो गया, -6 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव अल्टरनेट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव आपका। आई कह रहा है ना कि 0 से बड़ा मतलब कह रहा है पॉजिटिव कब होगा, x के कौन सी मान पर? तो आंसर हो जाएगा 3 से बड़ मान पर और -2 से छोट मान पर, और यही बतिया जौना ऑप्शन में लिखा रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बुझाया कुछ? तो ये हो गया, एक तरीका हो गया। ऐसे इस पे भी 2-4 बार बनाइएगा तो इससे भी जल्दी बन जाता है। जल्दी से तोड़ लेना द्विघात, और द्विघात तोड़ के बैठाना है और लगले 0 यहीं पे रख देना, 0 0 -6 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और वहां देखिए 0 से बड़ा पॉजिटिव है तो आंसर हो गया 3 से बड़ और 2 से -2 से छोट। ऐसे भी कर सकते हैं फास्ट, ऐसी बात नहीं है। और मैं देखते हैं इसका दूसरा तरीका। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं पूछना, देखिएगा। और में देखिएगा, और में यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। देखिए, इसका मान जो है 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव। कब होगा? तो ऑप्शन से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए से चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए से क्या लिखा है? x का मान -2 से छोटा। अब -2 से छोट मान देखिए, वो -3 ले लीजिए, -4 -5 -6 -7, जितने उतर जाइएगा उतने बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। तो यहां पर -2 से छोट कर तो x का मान -3 ले लिए। अब -3 मौखिक बैठा है तो -3 का स्क्वायर 9, और 9 -3 प्लस हो गया 12, अब 12 में 6 घटा 6। पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव, जो आना चाहिए पॉजिटिव है ना। इसका मतलब x का मान -2 से कम एकदम सही है। अतन यह चेक करिए कि x का मान 3 से ज्यादा, 4 लेके चेक कर लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 घटा 12 में 6 घटा 6। पॉजिटिव है कि नहीं है? सवाल करें कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो x का मान 3 से बढ़ लिए तो भी संतुष्ट कर गया, -2 से छोट लिए तो भी संतुष्ट कर गया, मतलब यही उत्तर होगा। बाकी नहीं होगा। अगर मन है तो देख लीजिए, इस पे देख लीजिए। जब कर ही गया तो फिर आगे क्या चेक करेंगे, है ना। तो ये तरीका एक हो सकता है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में हम लोग यही सेकंड वाले तरीके ऑप्शंस वाले लगाएंगे, बेसिक वाला बस जानकारी के लिए। कुछ कहना है किसी को? अभी मत कहिए छुट्टी का, है ना। अभी एक और सवाल देखिए। अभी
हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर फंस जाइएगा फिर जाकर के, है ना। लग तो रहा है कि हो जाएगा, है ना। एक और दो भी और देख लीजिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, बेसिकवा देख ले रहे हैं थोड़ा, है ना। बेसिक देखो, ई कितना जल्दी बन जाता है बेसिकली आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक है ना, एक क्वाड्रेटिक है। आप यहां पर x का मान निकालिए। मेन चीज यही है कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप x का मान कितना जल्दी निकाल पाते हैं, है ना। तो देखिए मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा जी, माइनस का 6 आएगा गुणनफल। अब इसका देखो, ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 हो, तो पता है प्लस का 3 होगा और माइनस का 2 होगा। 3 में से 2 घटा दो तो 1, और 3 गुणा -2 कर दो, माइनस का 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू लिखना है तो चिन्ह बदलिए, -3 बटा 2, और चिन्ह बदलिए 2/2 मतलब 1 हो गया। नंबर लाइन खींचिए, सट से प्लॉट करिए 1, है ना। और ये माइनस का 3/2, और फिर x की वैल्यू 0 पुट करिए जल्दी से। बोलिए पुट x इक्वल टू 0, यहीं पे रखिए ना। 0 0 -3 निगेटिव आ गया क्या, यानी x का मान जब 0 पुट किए तो निगेटिव आ गया। सबसे पहले पहचानो x का मान 0 होगा कहां, बिचवा में होगा। तो बिचवा में होगा, ये निगेटिव उधर, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। सवाल कहता है कि ये 0 से छोटा का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव। 0 से छोटी संख्या को क्या कहता है, नेगेटिव। तो कह रहे ये 0 से छोटा कब होगा, मतलब नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। बोलो नेगेटिव कब आया, यहीं पर आया जी। उधर तो पॉजिटिव, इधर तो पॉजिटिव है। तो आंसर होगा पता है क्या, x का मान -3/2 से बड़ और +1 से छोट रहेगा, तबे नेगेटिव आएगा। अब देखो यही बात कहां लिखा हुआ है, ए नंबर में। x का मान -3/2 से बड़ और 1 से छोट। आप कोई भी मान लीजिएगा, वहां बैठाइएगा तो पक्का नेगेटिव आएगा। कुछ समझ में आ रहा है। ये भी मेथड आसान, ऐसी बात नहीं है, ये भी आसान है आपका। थोड़ी सी 3 बार 4 बार 5 बार अभ्यास करिए तो बहुत जल्दी इसका भी आंसर आ जाएगा। हैं, एक और बता दे, एक और बता दे रहा है ना। देखो यहां पर 0 नहीं है, दिक्कत हो सकता है ना। एक और जल्दी से, है ना, सुन लीजिएगा। खाना पीना भी कैसे खाइएगा जी, हम पढ़ते थे तो 12-1 बजे खाते थे, नहीं दो ये टाइम तो भोजन होता था। एक दोपहर में हो गया आपका लगभग 1-2 बजे, और रात में भी लगभग वही 1 बज जाता था आपका, 12-1 है ना। हाँ वही लगभग हो जाता था। अब जो है भोजन थोड़ा टाइमली मिल जाता, नसीब कुछ ठीक हुआ है ना। आप लोग को मिलेगा कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप लोग को मिलेगा, है ना। अभी थोड़ा सा वेट करिए, 1-8 साल अभी, है ना, 1-2 साल। मेहनत जो है आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल भोजन आपका, है ना। मेहनत जितना ज्यादा करिएगा उतना जल्दी भोजन बना बनाया हुआ मिलेगा, है ना। नहीं हो गया यूनिवर्सली, उल्टा हो गया। मेहनत बढ़ेगा, भोजन जल्दी मिलेगा, घटेगा, टाइम ड्यूरेशन घटेगा आपका, है ना, गणित की भाषा में। आइए, तो x किस मान से असमीकरण मतलब वही होगा, असमानता हो गया, इतना संतुष्ट करती है। देखो इसको क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 5x, इसको इधर ला देंगे माइनस का 3। अब देखो चिन्ह जो है वो ऐसा ही रहेगा, चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उधर क्या था, 3 प्लस में था ना, इधर माइनस में आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, आई चिन्ह वैसे रहेगा, इसको संतुष्ट करेगा। बोलो ये 0 से छोटा है, मतलब क्या बता रहा है, नेगेटिव को ना। तो द्विघात को झट से तोड़ेंगे। चले द्विघात को तोड़ दिए और मान भी प्लॉट कर दिए। बोलिए -3 गुना 2 माइनस का 6, और -6 का ऐसा दो फैक्टर जिसको जोड़ने घटाने पर प्लस का 5 आवे, तो क्या होगा, प्लस का 6 और माइनस का 1 होगा क्या। 6 में से 1 घटेगा तो 5, और गुणा करेंगे तो -6 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू लिखना है, x का मान लिखना है, तो x का मान लिखना, चिन्ह बदलिए, -6, x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए, चिन्ह बदल दिए, +1 और बटा 2 हो गया। तो बोलो क्या होगा, -3 और 1/2 हो गया, ये हो गया -3 और ये हो गया प्लस का 1/2। जल्दी से x का मान 0 पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0।
x का मान 0 पुट किए तो ये हो गया 0 0 निगेटिव आ गया, -3 मतलब निगेटिव आ गया। अब बोलो यहां पर आपका निगेटिव होगा, यहां होगा पॉजिटिव और यहां होगा पॉजिटिव। सवाल कहता है कि इन निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो देखो यहीं तो बीच में निगेटिव आ रहा है, यानी आंसर हो गया -3 से बड़ और 1/2 से छोट। -3 से बड़ और 1/2 से छोट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, -3 से बड़ और 1/2 से छोट आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिलहाल एकरा में क्या करना है, देखिए यहां एकरा को खाली लिख दे रहा है, सुनिए x² आई 2x को इधर लाएंगे तो -3x और -2x -5x और माइनस का 4 इधर लाएंगे प्लस में तो 4 2 6 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आपको इस बार चेक करना है। हो गया ना? ठीक है, तो बाकी सवाल को बना लीजिएगा, है ना? ठीक है, गुड नाइट।